तो हाँ जी मैम, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक बने हैं वो हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे हैं यहाँ पे नवम भाव में। आपकी कुंडली में क्योंकि टोटल 9 ग्रह होते हैं, तो आपके 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, बुध आपका अच्छा है जो कि आपको अच्छे फल देगा। इसके अलावा गुरु भी आपका अच्छा है, मंगल भी तकरीबन अच्छा है, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। ये तो आपको अच्छे फल देंगे। सूर्य भी ज़्यादातर अच्छे फल देगा। लेकिन जो आपके ग्रह मुझे खराब लगे हैं, सबसे ज़्यादा खराब लगा है शनि, जो कि बैठा है नीच का। टोटली खराब फल। राहु भी खराब फल देगा, शुक्र भी खराब फल देगा। ये ग्रह आपके आपको देंगे खराब फल। तो आपको मैं पूरा विस्तार से बता देता हूँ कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे, और क्यों खराब फल देंगे, और उनको सही कैसे करना है, उनके क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आपने इस बात को समझना है। आपसे मैं देखो जी रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 ग्रहों को आपने अच्छी तरह से याद करना है, समझना है। तो यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा। ये है आपका पहला घर, याद कर लो। ये आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, ये आठवां घर, ये नवम भाव, ये आपका 10वां घर, ये 11वां घर, ये 12वां घर। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है ये तो है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है, इस पहले घर से पता करेंगे। ये दूसरा घर आपके धन का है। ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है, ये है आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर है आपकी संतान का। ये छठा घर आपके शत्रु रूप कर्जे का है। ये सातवें घर से आपके विवाह का सुख देखेंगे, पति का सुख। ये आठवां घर है आपकी उम्र का। ये नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां भाव आपके काम काज का है। ये 11वां घर आपके लाभ का, बड़े भाई बहनों का है। और ये लास्ट में 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको मतलब मोटा मोटा समझ आ चुकी है कि जो 12 घर मैंने बताए हैं वो आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगी। तो जैसे कि ये पांचवा घर मैंने आपकी संतान का बोला है, तो संतान के लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। इसका जो मालक है वो है शनि। हम शनि को देखेंगे, और इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है उसको भी देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर मैंने आपकी माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। इसका जो मालक है गुरु है, हम गुरु को देखेंगे। और इस घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखेंगे। ये दूसरा घर मैंने आपके धन का बोला है, तो धन के लिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। इसका जो मालक है शुक्र है, शुक्र को देखेंगे। यानी कि जो भी देखो, जो कुछ देखना होता है उस घर का सबसे पहले मालक देखना है कि वो कहाँ है, वो कहाँ बैठा है, और उस घर के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, ये भी चीज़ें देखनी है। तो ये आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, तभी आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि आपके 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के जो ग्रह हैं आपके, मैंने भी क्या बोले कि आपके इसमें से कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने आपको अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब हैं उन्होंने खराब फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है राहु ग्रह की। आपके ऊपर जो बड़ी महादशा चल रही है वो है राहु ग्रह की, और ये 2016 से चल रही है, और अभी काफ़ी लंबी चलेगी 2034 तक। तो आप ये समझ लो, इसका ये मतलब है कि आपकी जो अभी वर्तमान लाइफ है, इस समय आपके ऊपर जो अभी वर्तमान में बड़ा असर है वो राहु ग्रह का है। और कितना असर है आपके ऊपर, 80%। मतलब आपकी जो 100% अभी वर्तमान में जो लाइफ है उसमें से 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, सोच रही हैं, कुछ भी, इससे राहु की वजह से हो रहा है। और होता रहेगा 34 तक। और 20% जो आपके ऊपर असर है वो है शनि का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। और ये तीसरा महीना 21 से चली है, अभी चलेगी 24 तक। तो आपके ऊपर शनि की अंतर्दशा का भी असर है। और एक नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर शनि की 6.5 भी चल रही है, और इस 6.5 का भी आपके ऊपर असर है। और ये 6.5 चली को आपके ऊपर पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को, क्योंकि जो 6.5 होती है वो 7.5 साल की होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो ख़त्म होने वाली है अभी ये आपके ऊपर 29 अप्रैल 2022 में ख़त्म हो जाएगी, जो कि पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को।
अभी मतलब 7-8 महीने की पड़ी है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी 7-8 महीने की पड़ी है। तो आपको समझ आ चुकी है कि आपकी जो लाइफ है वर्तमान में इस समय आपके ऊपर जो असर है वो राहु का भी है, बड़ा असर राहु का है, शनि का है क्योंकि उसकी अंतरिक्ष है, और शनि की जो साढ़े सती है उसका भी असर है। तो सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे, जिसका ज़्यादा असर है कि वो आपका कैसा है, अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहे हैं। देखते हैं उसको राहु को। तो राहु आपका यहाँ बैठा है 7वें घर में। तो जैसे कि आपको मैंने अभी क्या बोला कि जो 12 घर होते हैं किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं, ऐसे ही जो 7वां घर है इस घर से विवाह का सुख देखा जाता है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपके पति का सुख देखना है कि पति कैसा होगा, पति से बनेंगे या नहीं, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, तो इस 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक बना है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालक है गुरु है, हम गुरु को भी देखेंगे और इस घर में जो राहु बैठा है उसको भी देखेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि राहु जब भी 7वें घर में बैठ जाता है ये बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलने देता, विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आपका राहु बैठा 7वें घर में जरूर है, लेकिन अगर हम चलित कुंडली में देखें तो राहु का जो आधा हिस्सा है वो छठे घर के ऊपर भी है। मतलब आपको 100 में से 50% जो फल देगा वो छठे घर के हिसाब से देगा और 50% फल ये 7वें घर के हिसाब से देगा। तो अभी क्या करेगा राहु की जैसे कि दशा है, तो एक तो देखो जी आपको मैरिज लाइफ में मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, ये जब भी मतलब 7वें घर में बैठता है तो मैरिज लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ जरूर आती हैं, पक्का कन्फर्म में। ज़्यादा क्या आती हैं ये, मतलब कई बार जो देखी हैं कि तलाक भी करा देता है, डिवोर्स करा देता है, या विवाह कई बार होते नहीं, अगर होता है देरी से होता है, विवाह हो भी जाए पति से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े मुटावन, इनमें से कोई ना कोई दिक्कतें आती। मुझे कन्फर्म नहीं कि आपको दिक्कतें क्या आएगी, लेकिन राहु के बुरे फलों में कमी आएगी। उसके दो बड़े कारण हैं आपको, मतलब जो राहु के मैं भी बुरे फल बता रहा हूँ कि जैसे कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा, लेकिन उसमें कमी आ रही है 2 कारणों से, बताऊँगा क्या है। तो कहने का मतलब फिर भी देखो जी, सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है 16 से, ये आपकी अच्छी नहीं जाएगी, ये समय आपका अच्छा नहीं है। ये दशा आपको मतलब राहु आपको 100 में से 80% तक खराब फल देगा, क्योंकि राहु एक का ऐसा ग्रह है, ये अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये चाहे उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, इसकी जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपका भी मतलब क्योंकि आपकी पूरी राहु की दशा है, आप चाहे नोट करके देख लो, जब से ये चली है 16 से चली है, तो आपकी लाइफ में देख लो कि तब से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये एक तो ये 7वां अगर आपकी, जैसे कि मैंने बोला कि विवाह संबंधी दिक्कतें देगा, कोई ना कोई जरूर देगा। 7वां अगर आपकी डेली की इनकम का भी है तो डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें, साझेदारी के कामों का भी है तो साझेदारी के कामों में भी नुकसान होगा। इसके अलावा इस घर के हिसाब से इसकी 3 दृष्टियाँ, यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 11वें घर के ऊपर लाभ में कमी करेगा, किसी काम में लाभ नहीं बढ़ेगा, लगन को देखेगा, आपकी सेहत को ख़राब करेगा जो कि शरीर है, तीसरे घर को देखेगा, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें, मेहनत का फजूल खर्च, ये मतलब आपको। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं वीडियो में आपको पूरा देखो जी विस्तार से नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा आपको बताऊंगा सिर्फ मैं। और जैसे कि मैंने बोला कि राहु का जो आधा हिस्सा है वो है छठे घर के ऊपर। चलित कुंडली में अगर देखें तो राहु का आधा हिस्सा चलेगा छठे घर के ऊपर, और ये छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। तो छठे घर के हिसाब से क्या करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि छठा घर रोग का है तो राहु आपको रोगी भी बनाएगा, कमर संबंधी कोई रोग दे सकता है या कोई दूसरा रोग दे सकता है। छठा घर कर्जे का है, सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा आपकी। तो राहु की जो दशा चल रही है ये जाएगी खराब। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि राहु के बुरे फलों में आ रही है कमी, उसके 2 कारण हैं। तो कौन से 2 कारण हैं वो आपको बताता हूँ, और जो थोड़े बहुत बुरे फल इसके मिल रहे हैं उसको सही कैसे करना वो भी आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है 1 नंबर, चंद्रमा के पीछे 6 नंबर, बुध के पीछे 22 नंबर। देखो नोट करो आप कि सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर क्या है, इनकी पावर है, इन्हें डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कितनी मात्रा में। जैसे कि आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का, उस अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस ग्रह के जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं जो आपको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से, मतलब कम मात्रा में मिलेंगे, बिल्कुल कम मात्रा में। जैसे कि आपका ये राहु बैठा है 1 डिग्री का, केतु 1 डिग्री का। अगर किसी ग्रह के पीछे 27, 28, 29 नंबर लिखा है वो समझ लो कि यहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। और इसकी वजह से क्या होगा, उसके भी, उस ग्रह के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल आपको मिलने हैं वो कम मात्रा में ही मिलेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो चुका है। देखो आप खुद सोचो, जो बंदा एक 90 साल का बुजुर्ग है वो कुछ कर सकता है, सही ढंग से नहीं करेगा क्योंकि बुजुर्ग हो चुका है। तो बुजुर्ग होने की वजह से भी उस ग्रह के जो भी अच्छे बुरे फल हैं वो कम मात्रा में मिलेंगे, सिर्फ 10 से लेके
20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे 10, 11, 12, 20 के अंदर अंदर कोई नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि पूरा जुबान बैठा है। और जुबान होने की वजह से क्या होगा, जो भी आपको अच्छे फल देगा, जो बुरे फल देगा, पूरी 100% मात्रा में। तो अब देखो जी, राहु के जो आपको मैंने बुरे फल बताए, मैंने आपको क्या बोला कि बुरे फलों में आएगी कमी। दो कारण है। पहला कारण तो ये कि राहु आपका बैठा है 1 डिग्री का, मतलब डिग्री कम लेके बैठा है, एक बच्चे के रूप में बैठा है। आप खुद सोचो, जो 1-2 महीने का बच्चा होगा वो कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकता। तो राहु की 1 डिग्री है, इसलिए मतलब आपके लिए अच्छी बात है कि इसके जो अभी मैंने बुरे फल बताए उसमें कमी आएगी। मिलेंगे जरूर, बुरे फल देगा जरूर आपको, लेकिन कम मात्रा में। और दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, तो राहु के बुरे फल में दूसरी कारण कमी का ये है कि इस घर का जो मालक है वो है गुरु, और गुरु अपने ही घर को देख रहा है। तो गुरु क्या करेगा, वो राहु को रोकेगा कि तू मेरे घर का नुकसान नहीं कर सकता। मतलब दूसरा कारण ये हो चुका है कि गुरु की दृष्टि है। तो आपको समझ आ चुकी है, एक तो राहु की डिग्री कम है, दूसरा गुरु की दृष्टि है। लेकिन राहु का क्योंकि आधा हिस्सा इस घर के ऊपर है, तो ये जो इस घर के फल देगा वो तो जरूर देगा आपको बुरे फल, जैसे कि रोगी, शत्रु, कर्जदार आपको बनाएगा। वैसे भी लाइफ में आपकी दिक्कतें आएंगी, कामों में रुकावटें आएंगी, आपको अजीब सा भय लगा रहेगा। ये काफ़ी मतलब एक अजीब ग्रह है ये, जो हमारे मन में आपके, क्योंकि बाहर में घर को देखा फजूल का खर्च कराएगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात मैं फिर बता रहा हूँ, चलो ठीक है डिग्री कम है, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी 1 डिग्री को भी बिल्कुल कम करना है। मतलब इसकी जो पावर है उसको बिल्कुल कम करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी पावर को करना है 0, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल है उसमें कमी आए। तो इसकी देखो जी, पावर कम करने के लिए आपको मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो इसका जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है इसका कवच का पाठ, यानी कि राहु कवच का पाठ आपने करना है। वो आपने अभी शनिवार जो आएगा उस दिन आपने संकल्प लेना है कि हे राहु देवता, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, जिसकी वजह से मुझे लाइफ में आ रही हैं दिक्कतें, परेशानियाँ। तो आपने ये संकल्प लेके, संकल्प वाली आपको मैं वीडियो को अलग से भेज दूंगा, वो कैसे लेना आप देख लेना। तो वो संकल्प एक प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना आपने राहु से करके रोजाना आपने रात के समय राहु कवच के पाठ कम से कम आपने 2-3 पाठ रात के समय करने हैं। 2 मिनट का एक पाठ है, और वो राहु कवच का पाठ कैसे करना है वो भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। तो आपने 2-3 पाठ राहु कवच के रोजाना करने हैं रात के समय, और 2-3 ही राहु स्रोत के पाठ आपने करने हैं। इसके अलावा आप इसका मंत्र भी एक माला जरूर करें, ओम राम राहवे नमः। और इसके अलावा चौथे नंबर पे आपने इसकी वस्तुओं का दान भी करना है। दान क्या होता है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसमें से आप देख लेना इसका क्या क्या दान होता है। और इसका एक दान है सतनाजा, वो आपने जरूर करना है। वो सतनाजा 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, वो अपने पंछियों को, मछलियों को डालना है। वो सतनाजा भी कैसे बनाना है वो भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना आप। इसके अलावा राहु के ऊपर 20 उपाय वाली आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप देख लेना। 20 उपाय हैं उसमें, वो आप देखना कि आप उसमें कितने ज़्यादा उपाय कर सकती हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप इसके उपाय करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है, क्योंकि दशा अभी देखो जी काफ़ी लंबी चलनी है, 34 तक। अगर आप इसके उपाय करेंगी, उल्टा क्या होगा, राहु के जो बुरे फल हैं उसमें आएगी कमी, और अच्छे फलों में होगी बढ़ोतरी। तो आप इसके मतलब उपाय जरूर करें। अब आगे बात करते हैं, 20% जो आपके ऊपर असर है अभी वो शनि का है, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा, जो कि तीसरा महीना 21 से चली है, अभी चली है, 2-3 महीने हुए चली को, और अभी काफ़ी लंबी है, ये भी 2024 तक आपके ऊपर रहेगी। तो आपके ऊपर जो शनि का भी असर है, अगर शनि की बात करते हैं अभी कि वो आपका कैसा है, तो आपका जो शनि है मुझे राहु से भी खराब लगा है। राहु तो चलो आपका है ही जो खराब, शनि तो उससे भी कई गुना खराब लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि नीच का बैठा है, और बैठा भी 8वें घर में है, जो कि एक सबसे खराब घर माना गया है। 12 घर जो आपको मैंने बताई, ये 8वां घर सबसे खराब माना गया है। इस घर से हम मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, काफ़ी खराब चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे बैठा है आपका शनि, और बैठा भी है नीच का। जहर सी बात है, आपको खराब फल देगा। थोड़े बहुत 5-10% अच्छे फल देगा, लेकिन टोटली खराब फल देगा। और खराब फल क्या देगा आपको बताऊंगा, और अच्छे इसके इसको अच्छा कैसे करना है, सही कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो शनि इस कुंडली में इसके 2 घर हैं अपने, एक तो ये जो 10 नंबर वाला और ये 11 नंबर वाला, ये जो दोनों घर हैं इसी शनि के हैं। 10 नंबर वाला आपका 5वां घर है, ये है आपका संतान का घर। संतान के अलावा पढ़ाई भी यहाँ से देखी जाएगी, आपकी बुद्धि भी देखी जाएगी। इसके अलावा भी देखो जी हज़ारों चीज़ें हैं, जैसे कि 7वां घर खाली ये नहीं कि आपके विवाह का है, हज़ारों चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। लेकिन आपको मैं वही बात की मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो ऐसे ही 5वां घर आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का है। इस घर का मालक कौन है, शनि है। ये चीज़ें हम शनि से देखेंगे। और यहाँ पे जो 11 नंबर लिखा है, शनि छठे घर का भी मालिक है, जो कि शत्रु रोग कर्जे का है। तो दोनों घर का मालिक है शनि, बैठा है नीच का।
शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, साथ में यहाँ पड़ेगी और दसम यहाँ पड़ेगी। दसम अपने घर के ऊपर पड़ रही है और साथ में अपने घर के ऊपर साथ में पड़ रही है अपनी उच्च राशि के ऊपर। तो आपको देखो जी खराब फल क्या देगा। एक तो ये 8वें घर में बैठा है, एक तो ये आपको रोगी बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी सेहत को दिक्कतें देगा, सेहत को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि ऐसे मैंने क्या बोला कि 8वें घर से हम लंबी बीमारी भी देखते हैं। तो आपकी सेहत को करेगा ये खराब। आप चाहे नोट करके देख लो कि जब से इसकी इसी भी अंतरदशा चली है, जब से आपकी इसकी भी जो अंतरदशा चली है, तो उस समय से आपको कितनी परेशानी आ रही है। एक तो वैसे ही दशा देखो जी राहु की, उसमें से बीच में जो अंतरदशा आ रही है वो भी शनि की, और बैठा भी शनि नीच का है। इसके अलावा शनि, जैसे कि आपको मैंने बोला कि इस घर का मालिक है संतान का, तो संतान आप देखो जी आपकी संतान है वो चलेगी है नीच राशि में। तो संतान ही जो बना जिसकी वजह से आपको संतान को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी, कुछ भी हो सकती हैं। वैसे इस घर के ऊपर गुरु की भी दृष्टि हो रही है, गुरु की भी नीच राशि है। वैसे शनि अपने घर को देख रहा है, लेकिन फिर भी संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। मुझे पक्का कन्फर्म नहीं कि क्या आएंगी, ना कोई ना कोई जरूर आएंगी। कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी संतान वो भी रोगी हो, संतान जहाँ आपकी ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, या संतान संबंधी चिंता आपको जरूर रहेगी, खासकर अभी वर्तमान में आ सकती है। पढ़ाई के घर का मालिक है विद्या भंग जो बना है, पढ़ाई को लेकर दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित करेगा, आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे अभी वर्तमान में। और छठे घर का मालिक है शत्रु रो कर्जे का, शत्रु उच्च की राशि में चलेगा, शत्रु बढ़ाएगा आपके, रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा। ये ननिहाल का भी करे आपके का, आपका जो ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष है, उनको भी लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आएंगी अभी वर्तमान में। तो कहने का मतलब शनि आपकी जो दशा इसकी चल रही है ये तो आपकी भाई टोटली ख़राब जाएगी। और शनि से जुड़े कोई ना कोई आपको रोग भी परेशान करते हैं। गुर्दे का रोग आपको कोई दे सकता है, उदर विकार, वायु विकार, कोई ना कोई रोग आपको दे सकता है। तो शनि को भी सही करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतरदशा जो है अभी काफ़ी लंबी है, 24 तक चलेगी, और अभी चली है, अभी तो 3-4 महीने ही हुए हैं चली को, और अभी चलनी है काफ़ी लंबी। तो अब सवाल ये है कि भाई इसको भी सही कैसे करें। तो शनि के लिए आप उपाय लिख लो। एक तो इसकी डिग्री जो 13 है उसको हमने करना है -0, क्योंकि ये पूरा जवान बैठा है, जो कि आपको मैंने क्या बोला था कि 10 और 20 के अंदर किसी के अगर पीछे नंबर लिखा है 10, 11, 12, वो समझ लो कि पूरा जवान है, और जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। राहु तो चलो आपका 1 डिग्री का, ये तो 13 डिग्री का, मतलब पूरी एक किशोर अवस्था में, जैसे एक 20-25 साल का लड़का होता है हट्टा कट्टा, उस अवस्था में बैठा है। तो इसके लिए आपको काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे इसके भी। एक तो आप पहले नंबर पे शनि कवच का पाठ आपने रात के समय कम से कम 2-3 पाठ शनि कवच के करने हैं, शनि स्रोत के करने हैं, शनि चालीसा पढ़ें। और इसके अलावा रोजाना शनि की वस्तुओं का दान करें, जैसे कि आप काले जो उड़द की दाल होती है वो आप रोजाना पंछियों को डाला करें। काले तिल आप चींटियों को डाल सकती हैं, पीपल को जल दें, कौवे को रोटी डालें। अगर ये आपकी वहाँ चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो आप खाली इसका पाठ पूजा करें। पाठ पूजा में कवच का पाठ, स्रोत, चालीसा, और हो सके शनिवार का व्रत रखें। व्रत भी जरूर रखें मेरे हिसाब से, शनिवार का व्रत रखा करें, कथा करें, आरती करें। अगर वहाँ पे शनि मंदिर है, शनि मंदिर भी आप जा सकती हैं वहाँ पे। और इसके अलावा इसके काफ़ी उपाय हैं, वो आप जितने ज़्यादा इसके उपाय करेंगे, वैसे पाठ पर ज़्यादा करें आप इसका कवच पाठ मंत्र, या कम से कम एक माला इसका मंत्र या भी आप करें, ओम शम शनिश्चर नमः। तब जाके देखो जी शनि के बुरे फलों में आएगी कमी। आप खुद देखो नीच का बैठा है और बैठा भी 8वें घर में है, तो आपको समझ आ चुकी है कि बड़ा असर जिसका है राहु का, वो तो आपका खराब है, वो भी खराब फल देगा। 20% आपके ऊपर असर है शनि का, और नीच का बैठा है शनि, खराब फल देगा। और दूसरा आपके ऊपर मैंने क्या बोला था कि शनि की चल रही है 7.5, और जो कि पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को। और शनि भी क्योंकि आपका नीच का ये शनि 7.5 क्या होती है पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा अदालतों में एक जज होता है, जज क्या करता है, एक फैसला सुनाता है, बंदे के जैसे कर्म होते हैं। ऐसी शनि भी जज है, ये न्याय के देवता है। बंदा जैसे कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, उस अच्छे बुरे कर्मों का उसे फल कब मिलता है, जब शनि की 7.5 आती है। अगर बंदे के कर्म अच्छे हैं तो 7.5 में मिलते हैं अच्छे फल, अगर कर्म बुरे हैं तो 7.5 में मिलते हैं बुरे फल। और जरूरी नहीं कि कर्म इसी जन्म के हों, हो सकता है कि वो आपके कर्म पिछले जन्म के भी हों। तो कहने का मतलब पिछले 7 साल हो चुके हैं 7.5 चली को, वैसे आपका शनि क्योंकि नीच का है, तो जहर सी बात है आपको 7.5 में भी खराब फल मिलेंगे। देखो तो 7.5 से नाम से लोग वैसे ही डर जाते हैं, और आपका तो बैठा भी नीच का है, तो 7.5 का भी आपके ऊपर बड़ा असर है। फिलहाल अच्छी बात है, ख़त्म होने वाली है, चौथे महीने 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो फिर भी आप इसके पाठ पूजा जरूर करें, क्योंकि शनि की अंतरदशा भी काफ़ी लंबी है। तो शनि के क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर है, क्योंकि इसकी अंतरदशा भी है और 7.5 भी है, तो शनि की पूजा उपासना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जिसमें से आपने रात के समय इसके पाठ करने, राहु के भी रात के समय, इसके भी रात के समय, कम से कम एक माला ओम शम शनिश्चर नमः, इसका भी संकल्प लेके कि शनि देवता आपकी चल रही है अंतरशा 3.5 लाइव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। तो आपको मैं मतलब मेरी जैसे जो भी जाने जाने में गलतियाँ हो चुकी मैं उनकी माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं आपका पाठ पूजा करूँगी ताकि मुझे आप बुरे फल ना दो। तो आपने शनि का इसका एक माला ओम शम शनिश्चर नमः, कम से कम एक माला मंत्र आप कवच के पाठ 2-3 करने हैं, 2-3 आपने इसके शनि स्रोत के करने हैं। इसके अलावा शनि चालीसा भी आपने पढ़ना है, शनि की कथा किया करें, आरती करें। और इसके अलावा आप काले उड़द की जो दाल होती है वो पंछियों को डाल सकती हैं। और अब देखो जी, आपको ये तो समझ आ चुका है कि आपके ऊपर इन ग्रहों को जो असर है ये आपके कैसे हैं। बाकी हम आपके दूसरे ग्रहों की भी बात कर लेते हैं बारी बारी से। और कोई भी ग्रह का जो अच्छा बुरा असर है मैं फिर बोल दूँ ज़्यादातर उसकी दशा में मिलता है। अब आपके यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे साथ में शनि, क्योंकि शुक्र बैठा है, शुक्र की बात करते हैं। क्योंकि ये ग्रह अच्छा नहीं है, 8वां ग्रह आपको पहले बता चुका, इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए। तो यहाँ पे जो शुक्र बैठा है ये भी आपको खराब फल देगा। और शुक्र क्या खराब फल देगा, यहाँ पे जो 2 नंबर लिख रखा है, 7 नंबर लिखा है, ये दोनों ग्रहों का मालक है। 2 नंबर वाला तो आपका नवम भाव है जो कि भाग्य का है, 7 नंबर वाला दूसरा ग्रह है जो कि धन का है। दूसरा अगर धन का भी है, परिवार का भी है, वाणी का भी है। ये नवम भाव से भाग्य के अलावा आपकी तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म। तो दोनों ग्रह का मालक शुक्र है, 2 खराब योग बने। एक तो भाग्य का मालक का भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से आपको भाग्य हेतु लाइफ में वैसे काफ़ी दिक्कतें आएंगी, संघर्ष आएगी, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। धन का मालक का धनहीन योग बना, जिसकी वजह से धन को भी लेके आपको दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। धन आप ज़्यादा जोड़ नहीं पाएंगी, ज़्यादा धन आपका खर्च होता रहेगा। वैसे शुक्र शनि दोनों इस घर को देख रहे हैं जो कि शुक्र की अपना घर है, शनि की उच्च राशि। धन आपको मिलेगा जरूर, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा धन मतलब जोड़ नहीं पाएंगे। जितनी की आपकी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से धन आपका आता रहेगा। तो शुक्र भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा, खासकर इसकी दशा भी आपकी खराब जाएगी। शुक्र आपको यहाँ पे कोई ना कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है अपनी दशा में। तो शुक्र को भी सही करना वैसे काफ़ी ज़रूरी है, खासकर जब भी इसकी दशा आएगी उस समय दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके लिए क्या करें, शुक्र का भी आप शुक्र कवच का पाठ कर सकती हैं। फ़िलहाल अभी आप रहने दें, और अगर करना है आपके पास टाइम है तो आप कम से कम एक पाठ सुबह के टाइम 2 मिनट का पाठ है, आप शुक्र कवच का पाठ कर सकती हैं। बाकी ग्रह देखो जी, मैं आपको पहले बता चुका था कि आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं राहु शुक्र शनि लगे हैं, बाकी ग्रह तकरीबन आपके अच्छे हैं। अब आपके यहाँ पे दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं। क्योंकि मैं फिर बोलूँगा किसी ग्रह का जो अच्छा बुरा असर है वो दशा में मिलता है ज़्यादातर। बुध आपका 100 में से 100% अच्छे फल देगा। कब देगा, जब इसकी दशा अंतरिक्ष आएगी। तो ये आपको क्या अच्छे फल देगा, बुध की बात कर लेते हैं। और जैसे कि अभी आपको मैंने क्या बोला था कि ये ग्रह है नवम भाव आपके भाग्य का। भाग्य के अलावा भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा होगी, पिता का सुख हो गया, विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। तो बुध यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, जो कि इसका अति मित्र है। बुध इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, एक तो ये जो 6 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों ग्रहों का मालक है। 6 नंबर वाला आपका पहला घर है जो कि आपका शरीर है। आपकी अगर सेहत देखनी है, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, शर्म वस्तु जो भी देखना है इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक कौन है, बुध। बुध से भी देखेंगे, पहले घर में गुरु केतु बैठे हैं, राहु की दृष्टि, इनको भी देखेंगे। तो मालक अच्छा बैठा है, अच्छी जगह बैठा है। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 10वें भाव का भी मालक है, जो कि आपका काम काज का, नौकरी व्यापार का, कारोबार का। तो बुध दोनों ग्रहों का मालक का, अच्छे फल देगा। ये आपको मतलब भाग्यशाली बनाएगा। शरीर उठ के चला गया नवम भाव में, जो कि विदेश का है, विदेश लेके भी जाएगा। आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। खासकर इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, ये तो आपको बहुत अच्छे फल देगा। इसकी दशा में आप धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक काम में आपकी ज़रा रुचि होगी, और ये आपका अच्छा है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो केतु और गुरु बैठे हैं इनकी बात करते हैं। पहले गुरु की बात करते हैं। तो गुरु आपका यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, ये इन दोनों ग्रहों का मालक है। 12 नंबर वाला आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका ये 7वां घर है, जो कि आपके विवाह का है, पति का है। पति के लिए मतलब हम गुरु को भी देखेंगे। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, आपके चौथे घर का भी मालिक है, जो कि आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीज़ों का है। तो गुरु बैठा है बुध के घर में। बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, समभाव रखता है। गुरु की 3 दृष्टियाँ यहाँ से 5 में यहाँ पर पड़ेगी दृष्टि, जो कि नीच राशि है। सिर्फ गुरु इस घर का नुकसान करेगा, बाकी ये आपको टोटली अच्छे फल देगा। इस घर का भी अच्छा करेगा, इस घर का भी, क्योंकि यहाँ पे और 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे कि मैंने बोला कि सातवां घर आपके विवाह का है, तो विवाह घर का मालक गुरु अपने घर को देख रहा है, तो विवाह का सुख अच्छा देगा, पति का सुख अच्छा देगा। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा, मैं आपको बता चुका हूँ, विवाह गुरु राहु की वजह से आपको अगर विवाह संबंधी या पति संबंधी कोई दिक्कतें आएगी, उसका कारण ये राहु होगा। बाकी फिर भी सही फल है, इसके लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। दिक्कतें आने के योग हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि दशा भी सही नहीं है, राहु की दशा है, वो तो आपको मतलब पति संबंधी विवाह संबंधी कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है। लेकिन फिर भी गुरु अपने घर को देख रहा है, तो राहु के बुरे फलों को कम करेगा। गुरु आपके माता मकान वाहन का मालक है, ये चीज़ें आपके सर के ऊपर बैठी हैं, माता उठ के चलेगी आपके सर के ऊपर, माता से संबंध अच्छे होंगे आपके, माता को सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा आपको लाइफ में। और गुरु की दशा आपकी भाग्यशाली भी आपको बनाएगी, धार्मिक भी बनाएगी। थोड़ा सा गुरु भी संतान संबंधी कुछ दिक्कतें परेशानियाँ दे सकता है, बुद्धि को भ्रमित करेगा। और गुरु लग्न में बैठा है, जो कि आपका शरीर आपकी सेहत को भी अच्छा करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, विद्वान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। लेकिन जो भी गुरु के अच्छे पूरे फल अभी मैंने बताए हैं, कितनी मात्रा में मिलेंगे, वो भी कम मात्रा में। क्यों? डिग्री ही कम है इसके पास, 4 डिग्री का बैठा है, जो कि मैंने क्या बोला था कि 1 2 3 किसी के पीछे लिखा है, बच्चा ही है वो, तो इसकी भी डिग्री कम है। जो भी अच्छे बुरे फल हैं वो कम मात्रा में। लेकिन अगर आप इसके अच्छे फल बढ़ाना चाहती हैं, तो आप इसकी डिग्री को प्लस कर सकती हैं। उसके 2 3 उपाय, एक तो आप इसका रत्न दान करके, लेकिन रत्न क्या करता है, अच्छी पावर को भी बढ़ाता है, बोरी को भी बढ़ाता है। बोरी ये बढ़ेगी, संतान संबंधी फिर ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अच्छी ये बढ़ेगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, आपकी सेहत को अच्छा करेगा। लेकिन हमने क्योंकि अच्छी पावर बढ़ानी है, बुरी नहीं बढ़ानी, इसके लिए क्या करें, इसका आप मंत्र आप कर सकती हैं। मंत्र सभी काम करेगा, जो नेगेटिव पावर है उसको कम करेगा, इसके अच्छे फलों को बढ़ाएगा, बुरे फलों को कम करेगा। तो सबसे अच्छा उपाय है आप मंत्र आप करें, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और साथ में जो केतु बैठा है, इसकी भी शांति करें, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, ये भी आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। इसकी डिग्री को आप 0 करें, इसके लिए भी आप कुत्तों को रोटी डाल सकती हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की, और चंद्रमा भी आपको ज़्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बोला कि ये चौथा घर आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का है। इस घर का जो मालिक है गुरु अच्छा बैठा है, और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो गुरु का मित्र है। और गुरु चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिख के 11वें घर का मालिक है, लाभ का, इच्छा पूर्ति का। चंद्रमा मतलब आपको माता कारक है, माता घर में बैठा, माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा देगा, वाहन का सुख अच्छा देगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा देगा, घरेलू सुख अच्छा देगा, घर का वातावरण अच्छा करेगा, और आपकी घर की ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी होंगी। खासकर चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दशाएँ बहुत ज़रूरी हैं देखनी। और तो इसकी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। घर बैठे बैठे आपको धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, क्योंकि लाभ उठ के चलेगा आपके घर में। घर बैठे बैठे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, घर बैठे बैठे आपको धन मिलता रहेगा। तो चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। सूर्य की बात करें, सूर्य वैसे मार्केश है, लेकिन फिर भी 10वां भाव बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है। ये भी आपको काम काज की रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों से, सरकारी क्षेत्रों से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, सरकार से भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और मंगल आपका अपने घर में बैठे, देखो जी वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छे फल देगा। जहर सी बात है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, अपने घर का ये अच्छे करेगा। और मंगल यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है, 8वें घर का भी मालिक है, जो कि आयु का है। आयु का मालिक आपका मंगल बना है, आयु आपकी लंबी करेगा। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम मेहनत का, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। मंगल की भी दशा अच्छी जाएगी। तो ग्रह आपका ऐसा नहीं है कि खराब, देखो जी ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं, और कुछ 2 3 ग्रह आपके ख़राब हैं। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि जो ग्रह खराब है उन्हीं की चल रही है दशा, तो दिक्कतें तो आएंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचना आपने, अगर आप इन ग्रहों के उपाय करती हैं, तो इन ग्रहों के बुरे फलों में आएगी कमी, अच्छे फलों में होगी बढ़ोतरी। तो आपको अभी पता चल चुका है, एक बार मैं फिर मोटा मोटा रिपीट करता हूँ कि आपके ऊपर जो असर है अभी, एक तो राहु का ज़्यादा असर है, और दूसरा शनि का। राहु की क्योंकि महादशा भी काफ़ी लंबी चलनी है, राहु के आपको मैं उपाय बता ही चुका हूँ, वो सभी आपको मैं वीडियो अलग से भेजूँगा। इसके कवच के पाठ की दान क्या क्या है, इसका सतनाजा कैसे दान करना है, संकल्प कैसे लेना है, ऐसे ही शनि के भी आपने उपाय करने हैं, उसके भी आपको मैं कुछ उपाय वगैरह भेजूँगा। और आपको मैं एक वीडियो भेजूँगा 9 ग्रह दान की। उस 9 ग्रह की दान की वीडियो में आपने देखना है कि राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, शनि का दान क्या है, इनके आपने करने हैं दान। सूर्य को आप जल भी दिया करें सुबह के टाइम।
अब बाकी आप ऐसा करना, बाकी आपको अगर मेरी कोई बात समझ नहीं आई हो, वो आप अपने सवाल लिख के अपने पास रख के मुझे आप कॉल कर लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके आप ज़रूर पूछ लेना। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ जो अलग से वीडियो भेजूँगा, उन सभी वीडियो को पहले आप देख के फिर ही आप मुझे कॉल करना, ताकि आपको जो भी बात ना समझ आई हो, जो आपके जो सवाल हों, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकती हैं।